हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथमेटिक्स के अपने इस वीडियो में हम एक बार लेकर आए हैं आपको चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन। जैसा कि फैक्टराइजेशंस के बारे में अगर बात किया जाए तो आप लोग क्लास 7 और 6 में भी नॉर्मली फैक्टर्स फाइंड करना सीख चुके हैं। जैसे कि फैक्टराइजेशन में अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द फैक्टर ऑफ 15 पूछा जाए, यहाँ पर हम 15 के फैक्टर्स की बात करें। आपको पता है कि हर एक नंबर का फैक्टर 1 एक कॉमन फैक्टर होता है, इसलिए इसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो 1 के अलावा किस किन नंबर से इनको डिवाइड किया जा सकता है, वैसे देखा जाए तो ये 3 और इसके फैक्टर 15 हो सकते हैं। 3 और 5 इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 हो जाता है। सिमिलरली अगर मान लीजिए 24 है तो आप इसको लिखेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 है। उसके बाद आप बोलेंगे सर 3 होगा तो 2 3 जा 6 हो जाएंगे। और उसके बाद फिर आप चाहें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दीजिए तो 2 3 जा 6 2 जा 12 2 जा 24। तो ऐसे किसी भी नंबर्स को इस तरह की एक्सप्रेशंस, इस तरह को एक्सप्रेस करना, इस तरह से एक्सप्रेस करना ही वो उसका फैक्टराइजेशन बोला जाता है। तो यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन हम पढ़ने वाले हैं, एक तो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बाय कॉमन मेथड से, ठीक है ना। हम पढ़ेंगे यहाँ पर बाय कॉमन मेथड, हम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे बाय कॉमन मेथड। और दूसरा फाइंड करेंगे, दूसरा तरीका फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स होता है, ठीक है ना। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग। हम ग्रुप जो बनेगा रीग्रुपिंग टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें है क्या भाई, फैक्टराइजेशन बाय कॉमन मेथड में, जैसे कॉमन मेथड का मतलब होगा कि हमें दो टर्म्स अलग अलग दिए जाएंगे, दो टर्म्स अलग अलग दिए जा रहे हैं और उस टर्म में हमें पूछा जाएगा इसमें कॉमन से इससे कॉमन फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कॉमन मेथड में अगर एग्जांपल लेकर चलें तो हमसे पूछा जाए कि 12x और दूसरा दे दिया जाए 24x स्क्वायर ले लिए। चलिए 12x ले लिए और 24x स्क्वायर है और इसमें हमें कॉमन टर्म्स पूछा जाता है कि कॉमन मेथड या ये दो आपके पास टर्म दिए गए हैं, इनके फैक्टर्स फाइंड कीजिए, कॉमन फैक्टर जो होगा। तो कॉमन फैक्टर के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप 12x को लिखेंगे, 12x को लिख दीजिए। आपके पास x एक वेरिएबल और 12 एक कांस्टेंट है। सबसे पहले 12 को उस सभी स्मॉलेस्ट नंबर में डिवाइड कर दीजिए, उस सभी स्मॉलेस्ट नंबर में एक्सप्रेस कीजिए, जिससे कि जो स्मॉलेस्ट नंबर हो वह किसी और से डिवाइड नहीं हो जाए, वो किसी और नंबर से डिवाइड ना हो पाए। तो इसका मतलब हम अगर 12 को लिखना चाहेंगे तो 12 को लिख देंगे हम कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। तो 2 इंटू 2 इज 4 4 3 जा 12 और 12 के साथ x मल्टीप्लाई किया गया है, इसलिए मैं यहाँ पर इंटू x भी लिख सकता हूँ। सिमिलरली 24x स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो 24x स्क्वायर में सबसे पहले हम 24 की बात करेंगे। तो 24 कितने नंबर्स में डिवाइड हो सकता है, तो 24 होगा 2 इंटू 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 है ना। 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 और यहाँ x स्क्वायर है, x स्क्वायर को भी फैक्टर कर दीजिए। x स्क्वायर फैक्टर क्या होगा, x को 2 बार लिख देंगे बिकॉज x के पावर 2 है, क्लास 7 में भी डिस्कस किया गया होगा। तो x स्क्वायर का मतलब हो गया x इंटू x आप लिख सकते हैं, x इंटू x लिख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए ये एडिशन में होता या सब्ट्रैक्शन में होता तब भी कॉमन ले आ सकते हैं। और अगर हम इसमें बोलेंगे कि इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, कॉमन टर्म्स क्या हो सकते हैं, अगर हमें इसमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है तो क्या हो सकते हैं भाई, देखिए दोनों में कॉमन क्या हो सकते हैं, दोनों में 2 है, आप 2 कॉमन ले लेंगे जो कि एलसीएम का प्रोसेस होता है। और दोनों में 3 है, आप दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं। दोनों में x है तो आप x कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12 और ये 12x आ जाएगा। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इसको ऐसे मान लीजिए ये टर्म्स इस तरह से दिया होता, क्या दिया होता, हमें लिखा होता है कि 12 प्लस 24x स्क्वायर का आप फैक्टर फाइंड कीजिए, 12x प्लस 24x स्क्वायर का आपको फैक्टर फाइंड करना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 12x को इस तरह से फैक्टर कर दिया करेंगे, इन लिखेंगे, आप लिखेंगे 12x इज इक्वल टू कितना, आप लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू x और प्लस 24x स्क्वायर क्या लिख देंगे, इस तरह से पूरा लिख दीजिए इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू x इंटू x। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें जो कॉमन फैक्टर्स है वो फाइंड कर लीजिए। तो कॉमन फैक्टर देखिए अभी निकाले आपने, कैसे निकला भाई, सब में 2 है, 2 है, 2 कॉमन ले लिया जाएगा।
इंटू डबल 3 है, देखिए इसमें तो दोनों में 3 है तो 3 कॉमन ले लीजिए, दोनों में x है तो आप x कॉमन ले लीजिए। इतना लेने के बाद ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, देखिए डबल 2 कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया, x कॉमन हो गया, तो ये पूरा का पूरा प्लस के पहले वाले में देखिए प्लस के पहले जितना भी टर्म्स था सब कॉमन हो गया, तो यहाँ बच गया 1 बच गया, प्लस डबल 2 कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया, x कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा 2 इंटू एक्स, जिसको 2x लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया मल्टीप्लाई करने पर, आप बोलेंगे सर ये 12x है और यहाँ बच गया 1 + 2 है, तो इसका कॉमन फैक्टर अगर देखा जाए तो यह हो गया 12x इन ब्रैकेट 1 + 2x हो गया। ठीक है, तो ये कॉमन फैक्टर्स मेथड होता है। और दूसरा रीग्रुपिंग होते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, इनका ग्रुपिंग करने का मतलब होता है, ऐसे हम इसकी बात करते हैं। हम जब एग्जांपल लेकर चलते हैं सेकेंड टाइप क्वेश्चंस, जिसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स का। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक एग्जांपल आप यूज कीजिए, आपको तभी समझ में आए कि रीग्रुपिंग कैसे करना। जैसे मान लीजिए 6xy लिख दिया और यहाँ लिख दिया -9y और प्लस 6xy -9y लिख दिए गए, और फिर से आपके पास मिल गए यहाँ पर मान लीजिए 6y², ठीक है ना, मान लीजिए 6xy² ले लेते हैं, या आप ले लीजिए कोई एग्जांपल उठा लेते हैं इसमें से। जैसे मान लीजिए रीग्रुपिंग में ठीक है, इसको ना लेकर कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सिंपल हमारे पास बन जाए 2xy + 2y। देखिए बुक में क्वेश्चंस बहुत सारे हैं रीग्रुपिंग के लिए, तो 2xy + 2y एंड +3x एंड +3। मान लीजिए इस तरह से हमारे पास कोई क्वेश्चन दे दिया और इसमें रीग्रुपिंग मेथड से इसके फैक्टर्स फाइंड करने के लिए बोला गया हो, तो क्या करेंगे भाई, आप इसमें सबसे पहले 2-2 का पेयर बना दिया करिए। आप पेयर ले लिया करिए, 2 का पेयर बनाइए, 2-2 के पेयर में से कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने लिख दिए 2xy + 2y और यहाँ 3x और +3 है। आप चाहें तो 2xy को इस तरह से लिख दीजिए 2 × x × y, और 2y को लिख दीजिए 2 × y प्लस 3x को लिख दीजिए 3 × x + 3। अब आप इसमें से और इसमें से जो कॉमन नंबर्स होगा उसको ले लीजिए। कॉमन दोनों में क्या होगा, इनमें दोनों में 2 है तो आप 2 कॉमन ले लिए, और दोनों टर्म्स में y है तो आप y कॉमन ले लिए। बचा कितना भाई, देखिए 2 कॉमन हो गया, y कॉमन हो गया, यहाँ पर 2 कॉमन हो गया, y कॉमन हो गया, तो बचा कितना, बचा x यहाँ बच गया, और यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, बिकॉज दोनों तो टर्म्स कॉमन हो गए थे। और इसी तरह से यहाँ पर आप देखिए तो दोनों में क्या होगा 3 और 3, दोनों में नंबर में कितना, दोनों टर्म्स में क्या है 3 कॉमन है, तो आप यहाँ पर 3 कॉमन ले लीजिए। तो क्या बच जाएगा, अगर आप ये 3 कॉमन चला गया, ये 3 कॉमन चला गया, तो बच गया आपके पास x और +1 बच गया। ये नहीं बचा, आप इसको बिग ब्रैकेट में लिख दीजिए या आप चाहें तो स्मॉल ब्रैकेट में लिख दीजिए, ठीक है ना, दोनों में x + 1 बच गया। रीग्रुपिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले 2-2 या 3-3 का पेयर बना लेंगे। पेयर बनाने के बाद उनमें से कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। जैसे 2 का पेयर बना दिया, 1 टर्म्स और दूसरा टर्म यह हो गया, इसी तरह से 1 टर्म्स और सेकेंड टर्म हो गए। दोनों टर्म्स में से सबसे पहले मैंने कोशिश किया कि दोनों में अलग अलग कॉमन ले लिया जाए। जैसे इसमें से हमने 2i कॉमन ले लिया और इसमें से 3 कॉमन ले लिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कि ये पूरे होल टर्म्स में देखिए 2i x + 1 और 3x + 1 में पूरे टर्म्स में यहां से लेकर यहां तक में आपके पास x + 1 कॉमन हो सकता है। तो इसमें क्या करना होगा भाई, फिर आप लेंगे कॉमन, x + 1 कॉमन ले लिए, इसमें से यह x + 1 चला गया और यह x + 1 ये कॉमन हो गया। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, जो देखिए बचा कितना, x + 1 तो निकल आया बाहर, तो बचा आपके पास 2y और यहां पर ले लीजिए +3, 2y + 3। तो इसको बोलते हैं रीग्रुपिंग। एक बार ग्रुप बना दिए, पेयर बना दिए, उसके बाद फिर से आपको पेयर बनाकर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे कि जब इसको मल्टीप्लाई करें तो वापस ये पूरा आपको मिल जाए, इसको रीग्रुपिंग मेथड से बोलते हैं। तो यही 2 चीज़ें हैं फैक्टराइजेशन करने का। सबसे पहले कॉमन मेथड, कॉमन मेथड्स में क्या करते हैं, कॉमन जो नंबर्स होंगे उसको कॉमन ले लीजिएगा तो कॉमन फैक्टर्स मिल जाएंगे, या तो एडिशन में दिया होगा तब भी आप उसमें से जो कॉमन होगा उसको कॉमन ले लीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए रीग्रुपिंग में गया तो आप उसका 2-2 का पेयर बनाइए। पेयर बनाने के बाद जो कॉमन होगा पहले उस कॉमन को दोनों में से कॉमन लेने की कोशिश कीजिए, और कॉमन लेने के बाद फिर से एक बार ओवरऑल में आप कॉमन लेने की टर्म, ओवरऑल में जो कॉमन टर्म्स है उसको आप फिर से वापस बाहर लीजिए। उसके बाद जो बच जाएगा वहां पर इस तरह के जो मेथड होते हैं ये रीग्रुपिंग मेथड बोले जाते हैं।
तो बिना देर किए हुए हम एक्सरसाइज को भी शुरुआत कर लेते हैं। एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे 14.1 और उस 14.1 में इसी तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 14.1 आप लोग इसको देख लिए होंगे। तो एक्सरसाइज में भी इसी तरह से क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप वहां पर देखकर बार बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम देख रहे हैं चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन, और वीडियोस को आप अगर पसंद करते हैं तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, अच्छा भी रहता है और आपको ज़रा नोटिफिकेशन भी मिलते रहते हैं कि नया वीडियोस कब आएंगे, ठीक है ना। तो हम देखेंगे एक्सरसाइज 14.1 के लिए। देखिए इसमें एक्सरसाइज 14.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। देखिए क्या पूछा है, फाइंड द कॉमन, आपसे पूछा है ना कॉमन फैक्टर्स, ओके, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स है, ठीक है, ऑफ द गिवन टर्म्स। ये जो टर्म्स दिए गए इसमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना है। जैसे टर्म्स क्या दिया है, सबसे फर्स्ट जो दिया है वो आपके पास है 12x है और 36 है, इसमें से कॉमन फैक्टर्स निकालना है। तो कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो 12x को फैक्टर में डालिए, 12x का फैक्टर कीजिए। 12 किस लिए, 12 को डिवाइड करने वाले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगी, 2 होगी। 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता है इसलिए 1 को नहीं लिखना है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 हो गई। अब 2 से डिवाइड कर दिए 12 को तो 6 बचेगा। फिर आप इसको लिखिए तो 2 2 जा 4 हो गया और 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर पाते हैं तो आप इस तरह से इसको किसी स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कीजिए, देखिए 6 आ जाएगा, ठीक है ना। आप इस तरह से कीजिए, या आपके पास एक तरीका और, आप लोग एलसीएम निकालते थे, एलसीएम प्रोसेस से भी आप इसके फैक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट 36 की बात करते हैं। 36 के लिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड कीजिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू 36 को आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2, तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, आ जाएगा ना। अब 18 को फिर से डिवाइड कीजिए 2 से, तो 2 2 जा 4 हो गया। और फिर क्या होगा, आपने इसको 18 को डिवाइड किया। जैसे डिवाइड करने का प्रोसेस अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्रोसेस के लिए आप ये तरीका अप्लाई कर लीजिए। देखिए ये वाला तरीका है ना, 2 18 36 हो जाएगा, 2 9 जा 18 हो जाता है, फिर 3 3 जा 9 हो जाता है, और फिर 3 1 जा 3 हो जाता है। तो ये फैक्टर्स जो आए हैं 2 2 3 3 आप इसको यूज कर सकते हैं। 3 3 और x तो है नहीं तो ओनली इतना छोड़ देंगे। तो कॉमन फैक्टर्स आपसे पूछा है, पूछा ना व्हाट इज द कॉमन फैक्टर, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आएंगे भाई, देखिए दोनों में 2 है, दोनों में 2 है तो 2 2 दोनों में से कॉमन हो गया, 2 इंटू 2। जब दोनों में जो नंबर होगा वही कॉमन लेंगे। साथ ही साथ इसमें 3 है और इसमें भी 3 है तो मैंने यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया। बाकी तो x और 3 है तो कॉमन तो होगा नहीं, जो दोनों में होगा वही कॉमन ले लीजिएगा। ऐसे बना लिया करिए, ये कॉमन होगा, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया तो ये कॉमन हो गया। कितना आ गया, 2 2 जा 4 3 जा 12 आ जाएंगे। इसके कॉमन फैक्टर से मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, नंबर सेकेंड की बात करते हैं। नंबर सेकेंड में क्या पूछा है, आपसे पूछा है कॉमन फैक्टर फाइंड कीजिए 2i और 22xy के लिए। 2i साथ ही साथ 22xy दे दिया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 2i को आप फैक्टर कीजिए। देखिए 2 सिंगल है, 2 सिंगल नंबर है, 2 को डिवाइड करने वाला ओनली 2 है और 1 के अलावा कोई और नंबर है नहीं। तो ये ऑलरेडी इसको लिख सकते हैं, ओनली क्या लिखेंगे 2 इंटू वाई लिख देंगे, 2 इंटू वाई लिखेंगे। अब 22 के लिए देखा जाए तो 22 को 22xy है तो 22 को डिवाइड करने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर तो 2 हो जाएगा, और 2 के बाद अगर डिवाइड करते हैं तो 11 बचता है। तो ये 11 इंटू एक्स इंटू वाई हो गया, इंटू देखिए x इंटू वाई हो गए। अगर आपसे इसमें पूछा जाए व्हाट इज द कॉमन फैक्टर, जैसे आप लोग एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं तो उसी तरह से कॉमन फैक्टर्स अगर पूछता है तो कॉमन फैक्टर देखिए दोनों में क्या होगा, 2 हो जाएंगे, और दोनों में किसका पेयर बन सकता है, y का बन सकता है। देखिए दोनों में 2 है और दोनों में y है तो कॉमन फैक्टर 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2y हो जाएगा, 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2y हो जाएंगे। है सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर इसमें पूछा है, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट पूछा क्या, 14 PQ था, 14 PQ है और 28
पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर है, पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले 14 को करते हैं। तो 14 के लिए क्या लिखेंगे भाई, देखिए हमारे पास है 14 पी क्यू है। तो 14 को डिवाइड करने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 ले लीजिए। आप लिखेंगे अगर 2 तो 2 से 1 जा 14 होगा, इसका मतलब 7 और चलेगा इसमें। और उसके बाद P एंड Q है तो 2 इंटू 7 इंटू P इंटू Q आप ऐसा लिख सकते हैं। सिमिलरली 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है। तो 28 को अगर आप नहीं कर पाते हैं डिवाइड तो इस तरह से कर लिया करिए। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा, 2 होगा, जो कि 14 टाइम्स में 28 को डिवाइड करेगा। फिर 14 को डिवाइड करना है, जिसके लिए आप 2 से 1 जा 14 लिख सकते हैं। फिर 7 से डिवाइड कर लीजिए, 7 1 जा 7 हो जाएगा। इसका मतलब 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर में 28 को 2 इंटू 2 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो आप भी लिख लीजिए भाई 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर में 2 इंटू 2 इंटू 7। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 7 तो हो गया 28 के लिए। अब पी स्क्वायर का मतलब हो गया पी इसमें 2 बार हो गए, तो पी 2 बार होंगे तो इसको 2 टाइम्स लिख लीजिए, पी इंटू पी लिख दीजिए, इंटू क्यू स्क्वायर कितनी है, क्यू कितने हैं 2 टाइम्स है, तो आप इसको क्यू को भी 2 बार लिख दीजिए, क्यू इंटू क्यू। अब क्या करेंगे, कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। देखिए ये कॉमन हो रहा है ना, ये 2 कॉमन हो गया, इनमें 7 कॉमन हो गया, इनमें P कॉमन हो गया, इनमें से Q कॉमन हो गया। आप इस तरह से कॉमन लेते हैं तो आपको मिल जाएगा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स क्या मिल जाए भाई, कॉमन फैक्टर मिल गया आपको। एक तो सबसे पहले 2 कॉमन हो गया, दूसरी बार आपका 7 कॉमन हो गया, तीसरी बार आपको P मिल गया, उसके बाद आपको Q मिल गया। तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 से 1 जा 14 हो जाएगा और P इंटू क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आ गया। देखिए क्वेश्चन सिंपल है, कॉमन फैक्टर्स आपको फाइंड करना है। कॉमन फैक्टर के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर 3rd बताया, आप एक बार इसको नोट करें तो मैं आपको आगे क्वेश्चंस बताता हूँ। फिर इसके बाद एक बार नोट कीजिए जरा। हम लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, जिसमें कॉमन फैक्टर से क्वेश्चन दिए 2x है। अब यहाँ पर देखिए 3 टर्म्स है, ठीक है ना, 2x है, 3x स्क्वायर है और 4 है। हमें इसमें बताना है कि कॉमन फैक्टर क्या मिल सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन फैक्टर के लिए आप सबसे पहले 2x को ले लीजिए, 2x को लिख दीजिए कितना, 2 इंटू एक्स। आपने लिख दिया 2 इंटू एक्स हो गया। सिमिलरली अब आप लिखिए 3x स्क्वायर के लिए, 3x स्क्वायर के लिए क्या लिख सकते हैं भाई, 3। आप अगर 2 है तो अकेले चाहें तो आप इसको 1 इंटू 2 लिख दीजिए, 1 तो सबके साथ होता है तो आप इसको कीजिए चाहे ना कीजिए। और 3 को आप चाहें तो 1 इंटू 3 लिख दीजिए, अकेले लिखना है तो आप 1 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर को आप लिख दीजिए x इंटू एक्स हो गया। भाई देखिए एक्स स्क्वायर है तो x इंटू एक्स लिख दिया। अब आपके पास बचा 4 बचा, तो 4 का फैक्टर क्या हो सकता है, अगर आपके 4 का फैक्टर है तो आप 2 इंटू 2 लिख दीजिए, और आप चाहें तो 1 भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी दीजिए। अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या मिल सकता है। अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर्स हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। देखिए सब में 2 नहीं है, देखिए 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसमें 2 है, नहीं होगा कॉमन। इसमें x है, इसमें 2 है तो नहीं होगा कॉमन, क्योंकि सब में x होना चाहिए। 2 में है, 1 में नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। बट एक चीज हो सकता है, जहां अगर 1 को आप नहीं लिखते हैं तो 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता है। इसका मतलब अगर कि हमने इसको नहीं लिखे होते, मान लीजिए हमने 1 को नहीं लिखे होते हैं, ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर सभी में, अगर मान लीजिए 1 2 3 4 इसी तरह से जितने भी टर्म्स होंगे सब में कॉमन फैक्टर 1 तो होगा ही। सबका कॉमन फैक्टर 1 होता है, 0 नहीं होता। ऐसा नहीं कहें कि इसमें कोई फैक्टर नहीं तो 0 लिख दीजिए, 0 नहीं होता, 1 होता है। कॉमन लोवेस्ट जो कॉमन फैक्टर नंबर्स होते हैं वो क्या होंगे, 1 होंगे, 0 नहीं होंगे, इसलिए आप 1 लिख दीजिएगा। चाहे आप इसको एक्सप्रेस शो कीजिए, चाहे 1 लिखिए, चाहे 1 नहीं लिखिए। मान लीजिए 1 नहीं लिखा होता तब भी हम उसको क्या लिखते हैं, कॉमन फैक्टर जहां नहीं होता वहां 1 लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है। नेक्स्ट में आपके 5th पार्ट देखिए। 5th पार्ट में पूछा है 6abc है और 24ab स्क्वायर है और साथ ही साथ
12a² है, हमें इनके कॉमन फैक्टर बताना है, ठीक है ना। 6abc है, 24ab² और 12a² भी है। तो सबसे पहले 6abc का फैक्टर देखते हैं। 6 का फैक्टर क्या होगा भाई? 6 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 3 और abc के लिए आप इसको लिख दीजिए a × b × c हो गया। या आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे भाई? 2 3 6 हो जाएगा, a × b × c = abc। सिमिलरली 24ab² के लिए देखिए 24 का फैक्टर हो जाएगा 2 और 2 2 4 और क्या होंगे 4 2 8 और 8 3 24। मैंने बताया कैसे निकालना फैक्टर। आप 24 को आप इस तरह से लिखकर स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना शुरू कीजिए तो आपको इस तरह से मिल जाएगा। तो 24 को 2 2 4 2 8 3 24 लिख दिया और ab² को लिख दीजिए। a और b² का मतलब हो गया b, यहाँ पर 2 टाइम्स लिखा जाएगा बिकॉज b का स्क्वायर है, तो b × b हो गया। नेक्स्ट में 12a² है, देखिए आप इसको लिखिए 12a² है, तो 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 2 2 4 और 4 3 12 into a² को लिखिए, a² को लिख सकते हैं a × a और b है तो अकेले आप b लिख दीजिए। अब क्या करेंगे? सब में कॉमन देखना शुरू करेंगे क्योंकि हमें जो फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कॉमन फैक्टर्स, फाइंड करना है कॉमन फैक्टर्स आपको निकालना है। तो देखिए सब में 2 है, कॉमन ले लीजिए, हो गया कॉमन, ठीक है ना। अब देखिए सब में 3 है और 2 है क्या? नहीं, 2 नहीं है। अब देखिए सब में 3 है, ये वाला जो 3 है वह इन तीनों में है ना, ये 3 कॉमन हो गया। तो हमने सब में से 2 कॉमन ले लिए, सब में से 3 कॉमन ले लिए। अच्छा जी, अब उसके बाद देखिए a, ये वाला a जो कॉमन है देखिए है ना, यह a आपके तीनों में कॉमन हो जाएगा तो आप इसको लिख दीजिए a। नेक्स्ट में देखिए अब इसमें क्या कॉमन हो सकता है? b कॉमन हो सकता है, ये b और ये b आपस में कॉमन हो गए, b एंड b कॉमन हो गया और कुछ नहीं कॉमन हो रहा है इसमें। देखिए अगर इसमें 2 2 देखें तो 2 अब अकेले बचा नहीं कहीं, इसमें 2 है तो 2 और कहीं नहीं होगा। और उसी तरह से अगर b को देखें तो b एक ही था, वो कॉमन हो गया, बाकी कुछ बचा ही नहीं। तो ये आपका आ गया कॉमन फैक्टर 2 3 6 और a और b, 2 3 6ab, हमने 6ab फाइंड कर लिया इसके कॉमन फैक्टर। अब अगला देखते हैं जी क्या कर रहा है। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इसमें 6 पार्ट दिया है। 6 पार्ट में क्या दिया है? आपसे पूछा है 16x³ 16, मैंने लिखा 16x³ और -4x² और साथ ही साथ 32x के बिटवीन आपको कॉमन फैक्टर बताना है, इनके बिटवीन बताना है। तो चलिए सबसे पहले लिख देते हैं 16x³ का फैक्टर। 16 को डिवाइड करते हैं तो 2 2 4 2 8 2 16 हो गया ना भाई। देखिए 2 2 4 2 8 2 16 हो गया। x³ को क्या लिख सकते हैं भाई? x³ को लिख सकते हैं x × x × x। भाई 3 बार x³ है तो 3 बार आप लिख दीजिए, x की पावर 3 इसलिए आप 3 टाइम्स आप लिखिए x को। अब -4x² है तो -4x² के लिए लिख दीजिए माइनस तो रहेगा ही, इनटू अब क्या होगा भाई? माइनस है, अकेले माइनस ना लिख पाए तो -1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। और 4 को लिखिए 2 × 2 × x² को लिख दीजिए x × x। ये देखिए हमारे पास इंटू, अगर आपको दिक्कत आती है तो मैं बड़ा बना देता हूँ, ये पता नहीं चलता कौन सा इंटू है कौन सा x है, ठीक है ना। तो ये देखिए x हो गया। अब बचा क्या? 32x बचा। 32 अगर मान लीजिए फैक्टर प्रॉब्लम आती है 32 का, सर फैक्टर कैसे फाइंड किया जाए, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, आप यहाँ पर 32 को लिखिए और इसके प्राइम फैक्टर फाइंड कर लीजिए। कितना होगा? 2 16 2 32 और फिर 2 8 16, इसी तरह से 2 4 8 और 2 2 4, मतलब इस लोवेस्ट आ जो आएगा वो 2 तक चलेगा, 2 2 2 2 2 5 टाइम्स हो जाएगा 2, है ना। तो इसको लिख दीजिए 32 को 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और x अकेले है इसलिए आप लिख दीजिए x। अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर बताइए इसमें क्या मिल रहा है। तो कॉमन फैक्टर देखते हैं। सब में सबसे पहले देखिए ये 2 कॉमन हो गया, 1 2 कॉमन हो गया, इनटू इसमें और 2 है, ये 2 कॉमन ले लिया,
जरूरी नहीं कि पहले से ही कॉमन ले, आपके पास कॉमन होना चाहिए जो तीनों में है। अब उसके बाद देखिए, अब अगर मान लीजिए एक 2 ये लेते हैं या इस 2 को लेते हैं तो इसमें एक्स्ट्रा 2 नहीं है, तीनों में कॉमन नहीं हो सकता, इसलिए अब कॉमन नहीं होगा। अब क्या कॉमन हो सकता है, अब इनमें से x कॉमन ले लेते हैं, लास्ट से ही ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, सब में x एक ही तो मिलेगा कॉमन। देखिए इसमें x और x मिल गया, बाकी इसमें x है तो इसमें x नहीं है, तो कॉमन ओनली इतना ही मिलेगा, उसके ज़्यादा तो नहीं मिलना है, ठीक है ना। अब आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू एक्स, इसका मतलब आ गया 4x आ जाएगा। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 4x हो सकते हैं, कॉमन फैक्टर हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप एक बार इसको नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 6 हो गया। अब चलते हैं हम आपके 7th और 8th पार्ट की तरफ चलने के लिए, ठीक है। इसको रब कर दिया जाए, आपने नोट कर लिए होंगे। तो चलते हैं यहाँ पर 7th और 8th पार्ट को बताने के लिए। ओके, 7th और 8th पार्ट में, ठीक है, इसको भी रब कर दें। नाउ क्वेश्चन नंबर इसके 7th को देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, 7th कह रहा है कि आपको कॉमन फैक्टर फाइंड करना है 10p क्यूब 20qr और साथ ही साथ 30rp के बिटवीन। देखिए ये दिया है 10p क्यूब है, 20qr और 30rp है। तो सबसे पहले इनके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 10p क्यू का फैक्टर, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 5 जा 10, और p इंटू क्यू है तो आप लिख दीजिए इसको उसी तरह से, p क्यू को मतलब p इंटू क्यू लिख दिया। नेक्स्ट में आपको मिल जाएगा 20qr, तो 20 को लिख दीजिए 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा 20, और साथ ही साथ Q और इंटू R, QR हो गया। नेक्स्ट में आ जाएगा 30rp के लिए क्या करेंगे, 2 2 जा 4, ठीक है ना, 30 के लिए लिखना हो, देखिए 2 हो जाएगा और 2 2 जा 4 न लीजिए, क्योंकि इसका फैक्टर जब आप निकालेंगे तो आपको 2 3 5 मिलेगा, है ना। 2 15 2 जा 30 और फिर 3 5 जा 15 और फिर आपके पास 5 1 जा 5 आ गया, मतलब 2 3 5 मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 2 3 5 इंटू R इंटू P है तो R लिख दीजिए और इंटू P लिख दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कॉमन फैक्टर क्या मिलता है हमें, कॉमन फैक्टर्स, ठीक है ना। कॉमन फैक्टर्स फाइंड करते हैं इनके। देखिए क्या है, सब में सबसे पहले 2 कॉमन हो गया, लिख दिए हमने। उसके बाद सब में 5 कॉमन हो गए, देखिए ये 5 कॉमन हो रहे हैं तो आप 5 लिख दिए। आपको इस सर्कल बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्यू नहीं है, अब इसमें R इसमें R है तो इसमें R नहीं है, इसमें P है तो इसमें P है तो इसमें P नहीं है, तो आपको मिलेगा क्या, ओनली यही मिलेगा, 2 5 जा 10, ओनली 10 मिल जाएगा कॉमन फैक्टर, बिकॉज और कुछ तो कॉमन हो नहीं रहा। देखिए इसमें P है, इसमें P नहीं है, लास्ट वाले में P है तो वैसे भी नहीं दिख रहा था। और लास्ट में एक और पार्ट दिया है, पार्ट 8 इसका है, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है, 3x स्क्वायर वाई क्यूब, 3x स्क्वायर वाई क्यूब है। उसके बाद आपको दिया है 10 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, 10x क्यूब वाई स्क्वायर है। अब उसके बाद क्या दे दिया, 10x क्यूब वाई स्क्वायर के बाद 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर और z दिया है, ठीक है ना। ये 3 पार्ट हो गए, 3 टर्म्स हो गए, 3x स्क्वायर वाई क्यूब 1 टर्म्स हो गया, दूसरा टर्म है 10x क्यूब वाई स्क्वायर और तीसरा है 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर और z है। तो चलिए देखते हैं इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। आप लिख दीजिए 3x स्क्वायर वाई क्यूब को 3 इंटू एक्स स्क्वायर को लिख दीजिए कितना, x इंटू एक्स। अब y क्यूब है, y मीन्स 3 टाइम्स है तो हम इसको लिखेंगे y इंटू y, हमने 3 टाइम्स लिख दिया। नेक्स्ट आपके पास है 10x क्यूब वाई स्क्वायर है तो 10 को कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 हो गया। अब x क्यूब है, x क्यूब का मतलब हो गया x इंटू एक्स इंटू वाई। आप ऐसा भी नहीं करना चाहते तो कॉमन बस लेना है आपको, चाहे ऐसे कर लीजिए और चाहे डायरेक्टली कर लीजिएगा, मैं लिख कर आपको बता देता हूं। तो देखिए x क्यूब का मतलब x इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर का मतलब y इंटू वाई हो गया। और सिमिलरली 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर z है तो 6 को लिख दीजिए 2 इंटू 3
और एक्स स्क्वायर को लिख दीजिए कितना भाई एक्स इंटू एक्स हो गया, वाई स्क्वायर को लिख दीजिए एक्स इंटू वाई बिकॉज वाई स्क्वायर है, और जेड को सिंगल है तो जेड को सिंगल मान लीजिए। अब जरा देखते हैं इसमें कॉमन फैक्टर क्या मिल पाता है, हमें क्या लिखना है कॉमन फैक्टर्स। चलिए जी, कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा इसका, हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर में। तो देखिए सबसे पहले नंबर कॉमन हो रहा है, कहेंगे नहीं हो रहा है, 3 नहीं कॉमन हुआ, तो हमारे पास कॉमन होगा एक एक्स, दूसरा इसमें तो सब में से 1x कॉमन हो गया इनटू, अब आप देखिए फिर x कॉमन होगा 1 2 और ये 3 है, मतलब तीनों में से x कॉमन हो गया, ठीक है ना। और क्या कॉमन होगा भाई, देखिए y है x है नहीं होगा, y और y है, तो ये y और ये y, तीनों में से y कॉमन ले लिए, ठीक है ना, y कॉमन ले लिए। अब इसके बाद देखिए y और y, तीनों में से y कॉमन हो रहा है, y एंड y, तो आप ये y भी कॉमन ले सकते हैं, तो इंटू y हो गया। और साथ ही साथ आप देखिए कोई और कॉमन होगा नहीं, y है z है तो नहीं होगा। तो आपके पास कॉमन फैक्टर एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आपको यहाँ मिल जाएगा। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कि आपको कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना था, ठीक है। तो आप एक बार इसको नोट कीजिए, हम चले अगले क्वेश्चन को लेकर फिर।